नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। सभी छात्र छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। उसको अगर आप जान लोगे, अगर आप इस वीडियो का एसेंस जान लोगे, जिसको हम सार बोलते हैं, तो वीडियो आपको देखने में तभी इंटरेस्ट आ पाएगा। 2 से 3 दिनों के बाद आपका यूनिवर्सिटी में LNMU में आप लोग का जो एग्जामिनेशन चल रहा है पार्ट 2 का, उसका आपका साइंस और कॉमर्स में जो नॉन हिंदी 50 मार्क्स का या फिर आपका आरबी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसका परीक्षा होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ दिनों तक 2-4 दिन वो परीक्षा चलेगा। तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। पहले तो थ्योरी होता था, अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया कोविड के बाद से, चाहे सब्सिडियरी या फिर हम लैंग्वेज का बात करें तो इसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है और ये 50 मार्क्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन हिंदी लिए हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, उनको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चंस को आप तैयार करोगे। परीक्षा में 100% उम्मीद है कि यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% अगर मैं बोल दूंगा तब तो एक तरह से पेपर आउट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदी है, आप आराम से, आपको पहले से भी जानकारी होगा, आपने क्लास 12th में, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, उससे बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। बशर्ते आप ऑप्शन को देखोगे और बाकी रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर तो आप लोग पढ़ ही रहोगे, तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है और साथ में वहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स, मटेरियल, सब कुछ हर एक विषय वालों के लिए आने वाले दिनों में भेजा जाएगा, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। और आप लोग के लिए मैंने एक अलग अलग एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप है और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लोगे। मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और समस्तीपुर। तो इसमें आप लोग, समस्तीपुर वाला ग्रुप उतना एक्टिव नहीं है, तो मधुबनी, दरभंगा और बेगूसराय का ग्रुप मैं मेंशन कर रहा हूँ। मेन ग्रुप के साथ साथ आप उन तीनों को भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सुविधा हो। सभी में ग्रुप चैट ओपन है, आप लोग आपस में वार्तालाप कर सकते हो। खैर, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग के लिए नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में तारे चमके, आपके जीवन में खूबसूरत फूल खिले, नया साल आपके जीवन में सदाबहार लाए और ईश्वर साल भर आपको आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ साथ आपका यह साल प्यार, हंसी, चमक और उम्मीद से भरा हुआ हो। नया साल ये संभावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए बड़े सपने देखिए आप लोग और इस साल खुद पर भरोसा रखिए। ये साल अच्छा होगा और ये सबसे पहले कोविड से भी थोड़ा बच के रहना है, क्या जी। साथ में ये साल आकांक्षाओं के साथ में, गर्मजोशी के साथ इसकी शुरुआत करें आप लोग, पूरी आकांक्षा के साथ। और आपके परिवार के लिए भी यह साल अच्छा साबित होगा, मुझे यह उम्मीद है। तो एक बार फिर आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी छात्र और छात्रा दोनों को, किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करूंगा। हमारे जो बुजुर्ग होंगे उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, आपकी पापा मम्मी सभी को मेरी तरफ से प्रणाम बोल दीजिएगा। भैया की तरफ से आपको प्रणाम है। थोड़ा मेरे पर भी वो आशीर्वाद, कृपा अपना बनाए रखेंगे, बस इसी के लिए मैं उनका कृतार्थ रहूँगा सदैव। खैर, हो गया अब न्यू ईयर का भी, आगे आते हैं टॉपिक पर। थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन है, देवयानी के पिता कौन थे? ये 50 मार्क्स का है, LNMU का। मुद्दे पर आते हैं तो इसमें देखिए आपको उत्तर ग दिया हुआ है, दैट इज शुक्राचार्य। यहाँ पे हो सकता है क्लियरिटी थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कच्छ किसकी रचना का पात्र है? ऑप्शन नंबर ख, संजीवनी। आप लोग रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर ले लो, ठीक है। उसका क्वेश्चन मैंने देखा है कि 60-70% फिर भी कम से कम MCQ में मैच करता है। बाकी खुद से भी माइंड सेट है आपका, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। संजीवनी शीर्षक के रचनाकार कौन है? उत्तर क, RC प्रसाद सिंह। इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था इसके बारे में। फिर इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोग पूरा वीडियो तो वैसे देखते नहीं हो। जितना छोटा वीडियो उतना ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। संजीवनी की कथा का आधार है, जैसे इसमें ऑप्शन ग दिया गया है, पौराणिक। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? दैट इज उत्तर ग, खरी बोली। इसका ग ऑप्शन दिया हुआ है। प्रतीक काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना असफल है? ऑप्शन क, संजीवनी। पाषाणी शीर्षक रस के रचनाकार कौन है? उत्तर ख, जानकी वल्लभ शास्त्री। ये रचना किसने किया? इस तरह के प्रश्न बेसिकली आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये देखना कि कौन सा किताब किसने लिखा है, किसका रचना किसने करा है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे
उनके बारे में रश्मि रथी ये सब पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है जी। भागीरथी का संबंध किस रचना से? उत्तर गो गंगावतरण। ब्रह्मा का संबंध किस रचना से? ऑप्शन गो गंगावतरण। चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है? उत्तर ख उर्वशी। मैं जो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं 20 और 21 का एनालिसिस है। इसको अगर आप देख लोगे तो मैंने बोला ना 60% कम से कम आ जाएगा। आप लोग आके बताना कि ये बात सच था या नहीं। और बाकी आप लोग रेखा पब्लिकेशन तो पढ़ ही रहे हो। मैंने देखा है इसका क्वेश्चन मैच करता है, और भी सब्जेक्ट में मैंने इसका मिलाया है। जैसे फिजिक्स का बात करें हम लोग तो केमिस्ट्री का बात करें, इन सब सब्जेक्ट में आ रहा है। ये ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो एनी प्रमोशन। अहल्या कौन थी? अहल्या वॉज द गौतम की पत्नी। अहल्या का संबंध किस रचना से? उत्तर ख। जैसे पासानी दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर हाँ, जैसे इसका ऑप्शन क दिया हुआ है 5। पासानी के प्रकाशक का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो घ, इनमें से कोई नहीं। कहीं कहीं ये भी सही हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसको पढ़ो, गौर से देख के जाना है। आपको पूछेगा, ऑप्शन जैसे ही दिखे आपको, यहाँ पर तो उत्तर दिया ही हुआ ही है, वहाँ पे सीधे उसको आपको क्या कर देना, OMR को ऐसे फिल कर देना है। सबसे आसान जो लगे उसको पहले फिल कर लेना, जो ज़्यादा टफ लगे उसको लास्ट में करना है। और बाकी एलिमिनेशन प्रोसेस, तुक्का लगाने का प्रोसेस के लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इससे पहले बना दिया है। वो वीडियो आप लोग देख लोगे जिनको तुक्का लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना जी। तैयारी के बाद भी थोड़ा तुक्का तो लगाना पड़ता है। जो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमें 50 में 50 तो पता होगा नहीं, 40 पता होगा, 10 नहीं पता होगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 45, 46, ऑब्जेक्टिव में 47, 49 तक आता है। ठीक है जी। पासानी में कितने दृश्य? ऑप्शन क 3। फिर मल्लिका के बारे में बोला गया तो उत्तर क। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? उत्तर क 22। ठीक है जी। संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषी संबंधी निर्देश? ऑप्शन ग 120। अब ये 23 और 24 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ो, संविधान के बारे में, राज्य की विधानसभाओं के बारे में। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए? उत्तर घ भाग 17, मतलब कि पार्ट 17। हिंदी भाषा के बारे में पूछ रहा है तो उत्तर ख 351। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? मतलब स्टेट लैंग्वेज हुआ ना राजभाषा, दैट इज रेजोल्यूशन। इनमें से कोई नहीं। देखो अब इसमें ना 1967 है, ना 1950 है, ना 1970 है। तो एग्जैक्ट डेट आपको पता करना है कब है। ये नहीं कि आप इनमें से कोई नहीं रट के चल जाना, पता करो राज्यसभा संकल्प कब पारित हुआ। अब मान लो सपोज कर लो 1972 में हुआ, तो वो देख के जाओ आप लोग। कोई हो सकता है इनमें से कोई नहीं दे के 1972 दे दे, इट में बी पॉसिबल। ये देखो अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश पर बोल रहा है मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिला। राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? हाँ, ये भी पूछेगा आपका कि अंग्रेजी अनुवाद क्या है। कोई इंग्लिश का टर्म दे देगा, बोलेगा हिंदी में, ऑप्शन 4 मिल जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या है। हिंदी में दे देगा, बोल देगा अंग्रेजी अनुवाद क्या है। तो यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द मेंशन्ड ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। स्टेट लैंग्वेज अभी मैंने बोला, देखो ये हुआ। नेशनल लैंग्वेज मतलब तो राष्ट्रीय भाषा। अच्छा बताओ तो हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है और नेशनल स्पोर्ट क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, बताओ। चिराग तले अंधेरा का कहावत का क्या अर्थ है? ये देखो मुहावरा पूछा जाता है। गौ, अपनी बुराई नहीं देखना। हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? डेट पूछा जा रहा है, तो 14 सितंबर 1949 को। और आप लोग बताओगे कि हमारा जो प्रियम्बल आया था वो 26 जनवरी 1949, प्रियम्बल में लिखा हुआ है डेट। ठीक है जी। संक्षिप्तता विशेषता है, दैट इज क संक्षेपण, प्रीसिस जिसको हम बोलते हैं। पल्लवन में किया जाता है क भाव का विस्तार। पल्लवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है? उत्तर घ, दैट इज तत्सम प्रधान शब्दावली। टिप्पण का प्रयोग होता है। पहले यही सब हम लोगों को लॉन्ग में ये थ्योरेटिकल होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे तो 50 में 50 स्कोर भी कर लेते हैं, ज़्यादा टफ काम नहीं है। टिप्पण का प्रयोग होता है ऑप्शन क, कहाँ पे? कार्यालय में, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, दैट इज ख, जिसको हम प्रत्यागत बोलते हैं। देख रहे हो अलग अलग शब्द है। हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा के तुलना में अपेक्षा में ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा कन्वॉल्यूटेड है। अगर हम गौर से देखें तो हिंदी बोलना बहुत ज़्यादा जटिल है। वहीं अगर हम अंग्रेजी का बात करें तो वो थोड़ा आसान है इसकी अपेक्षा में। लेकिन कभी कभार हम लोगों को लगता रहता है बाप रे इंग्लिश बोल रहा है, कितना ज़्यादा टफ है इंग्लिश बोलना। नहीं, अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लोग प्रयत्न करो तो सब कुछ संभव है। अरि शब्द का सही अर्थ है उत्तर गो, दैट इज शत्रु। उठा न रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर गो, कसर न छोड़ना। जर्नल, देखो अभी इंग्लिश दे दिया, बताओ हिंदी इसका जर्नल का क्या होता है? इसका होता है पत्रिका, जर्नलिज्म बोलते हैं ना हम लोग, पत्रिका।
आगे बोलते इंटरव्यू। अब देखो ये दे दिया इंटरव्यू, आप लोग बोलते हैं ना हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब साक्षात्कार होता है हिंदी में। देखो कितना कठिन है, ऐसे लिखेंगे साक्षात्कार, यहाँ पे देखो सब कुछ ध्यान देना पड़ता है हिंदी में। फेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? फेयर मतलब होता है किराया, मेला नहीं। हाँ, एक फेयर का मतलब मेला भी होता है, उचित भी होता है, कहीं कहीं गोरा भी होता है, लेकिन वो ये फेयर नहीं है, गोरा ये वाला FEIR वाला है ना। ये फेयर का अर्थ किराया, एकदम करेक्ट है, वर्ड को ध्यान से देखना है। और हड़बड़ा के ये नहीं कि फेयर दिया हुआ है तो फेयर मतलब गोरा लगा देते हैं। स्पेलिंग को पढ़ना है, स्पेलिंग क्या दिया हुआ है। उचित भी होता है, अप्रोप्रिएट, जैसे हम लोग उचित को बोलते हैं अप्रोप्रिएट। ठीक है जी। अपोजिशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑब्वियस सी बात है, विपक्ष, है ना। जैसे हमारे इंडिया में अभी बीजेपी का विपक्ष कौन है? दैट इज़ UPA। NDA अभी सरकार में है तो UPA अपोजिशन हो गया, जिसको हम लोग विपक्ष बोलते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। यूजुअल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, जिसको हम गौ में सामान्य बोलते हैं, सामान्य रूप से, एज यूजुअली। ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन का देवनागरी होगा। ये हमारी लिपि है, ठीक है, देवनागरी हमारा स्क्रिप्ट है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? उत्तर नंबर को, डेट इज 1976। चलिए आगे बढ़ूँ मैं। अरे इसमें थोड़ा क्लियरिटी कम आ रहा है ना जी, फिर भी चलिए काम हो जाएगा। खंड काव्य के रूप में प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो दैट विल बी द ऑप्शन गो, संजीवनी। चलो आप लोग पढ़ते जाना। उत्तर छायावाद युग के कवि कौन है? क सोहनलाल द्विवेदी, द्विपदी या द्विवेदी है। कच्छ के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ख, बृहस्पति। देखो ये थोड़ा क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास में पिक्चर नहीं था, तो कहीं से मैंने मंगवाया इस फोटो को, तो इसलिए यहाँ पे मुझे तो मेन एनालिसिस करना था, आप लोगों के लिए समझाना था। बाकी आप लोगों को तो मैंने बता दिया, गेस पेपर आप लोग लो। अब वीडियो देख लोगे तो हाँ कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा, 10-15 नंबर इधर उधर मिल जाएगा। शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर को, देवयानी। देखो अब नेक्स्ट है, संजीवनी विद्या के जानकार कौन थे? दैट इज ऑप्शन नंबर घ, शुक्राचार्य। संजीवनी काव्य की भाषा क्या है? उत्तर घ, खरी बोली। कच्छ किसके आश्रम में संजीवनी विद्या सीखता है? ऑप्शन नंबर ख, शुक्राचार्य के आश्रम में। इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है जिसको विजिबल ना हो क्लियरिटी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हाई क्वालिटी पर वीडियो अपलोड करूँ, ताकि पिक्चर क्लियर नहीं है फिर भी आप लोगों को दिख जाए। गंगा अवतरण की रचना शैली क्या है? दैट विल बी ऑप्शन सी, गीति नाट्य शैली। ब्रह्मा का संबंध निम्न में से किस रचना से? ऑप्शन 9, गंगा अवतरण। संध्या से प्रातः काल तक की रागिनियों से ही किस रचना के सारे गीत बंधे हुए हैं? ऑप्शन नंबर घ, पाषाणी। अहल्या का संबंध किस रचना से है? क, पाषाणी। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? गौ, अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था। पागल हो जाता है, मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना से उद्धत है? ऑप्शन नंबर ग, मंजरी। राइट। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषा के क्षेत्र में अंतर्गत आता है? ऑप्शन ग, उत्तर प्रदेश। केरल नहीं आता है, पंजाब में पंजाबी, ठीक है, कर्नाटक में तो और नहीं बोला जाता है। तो किस राज्य में हिंदी भाषा बहुल है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कौन सा भाषा का फॉर्मूला चलता है? दैट इज गौ, त्रिभाषिक। अरे तो बहुत सारा लैंग्वेज है हमारे कंट्री में, मेन लैंग्वेज 22 है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? उत्तर गौ, राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है हमारे देश का? जल्दी जल्दी बताओ। अष्टम अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? घ, जिसको मगही बोलते हैं। बाकी हिंदी, संस्कृत और मैथिली को मेंशन कर दिया गया। अनुच्छेद 343 351 तक किस विषय की चर्चा है? तो राजभाषा की नीति। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है श्रीमान? तो ये इसमें 10 जनवरी दिया हुआ। आई एम नॉट श्योर, इसको एक बार आप लोग देख लेना, मुझे थोड़ा इसमें सस्पिशन लग रहा है, पता नहीं 14 सितंबर मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन एक बार आप देख लोगे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं? क, ठीक है जी। इसमें भी मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर ग, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? उत्तर ख, जनवरी 1976। भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सा है? उत्तर ग, हिंदी सबसे बड़ा संपर्क भाषा है। संपर्क मतलब एक दूसरे से जो हम कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? उत्तर ग, 14 सितंबर 1949। सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है? ग, प्रारूपण, ड्राफ्टिंग वगैरह इसको हम बोलते हैं। चिराग तले अंधेरा कहावत का क्या अर्थ है? अपनी बुराई नहीं देखना, अपना बुराई नहीं देखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बुराई नहीं देख सकते। उचित दुकान फीका पकवान, इसका क्या अर्थ है? देखो ये कहावत हम लोग बेसिकली देखते हैं, सोसाइटी में सुनने को मिलता है। उसका पूछ रहा है आपका अर्थ, तो इसका मतलब होता है केवल बाह्य प्रदर्शन। ऊंचा दुकान फीका पकवान। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, बस बहाना स्टार्ट।
लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? गॉड डिंग हाँकना, फॉल इन द एप, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। कल पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर क चैन मिलना। अंधा बनना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ख धोखा देना। इट मीन्स डिसीट, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिसीट बोलते हैं, चीट बोलते हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं इसमें भी दिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा हो सकता है 15 मिनट क्रॉस कर जाए, वीडियो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ दिखा रहा हूँ तो लंबा तो होगा ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो के लिए मैं टारगेट रख रहा हूँ 150 लाइक्स का। आप लोग के लिए मैं टारगेट रखता हूँ कि आप लोग आते हो और लाइक का बटन प्रेस नहीं करते हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और चैनल पे जो लोग नए होंगे, यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, फ्यूचर अपडेट और फ्यूचर कंटेंट दैट आई विल अपलोड इन दिस चैनल। सबको फायदा लेना है। रंग जमना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन को धाक जमाना। हाथ मलना का अर्थ ऑब्वियस सी बात है पछताना, रिपेंट। एप्लीकेशन का अर्थ क्या है? क प्रतिवेदन। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। पंजीयन पत्र को क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ऑब्वियस सी बात है संविधान। आयोग तो होता है जैसे कमीशन। डायरेक्टोरेट का तात्पर्य क्या है? उत्तर ग निदेशालय। और इंटरव्यू का अर्थ क्या है? साक्षात्कार। ये तो रिपीट कर दिया गया। बस आप लोग के लिए यही था नॉन हिंदी 50 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। वीडियो देख लोगे, उसके बाद ना समझ आए फिर दोबारा देखिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे, कुछ गेस्ट पेपर को पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर 2-3 साल का क्वेश्चन पढ़ लोगे, एग्जाम देने जाओ, एग्जाम अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि इस 50 मार्क्स में से आपका 40 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो यूनिवर्सिटी के भरोसे। आशा कर रहा हूँ हर एक पॉइंट आप लोग यहाँ से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश 50 मार्क्स का देखेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को दूसरे लोगों तक भी थोड़ा शेयर कर दें। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।